क्या क्या किधर खड़े हो? क्या हुआ? क्या हुआ? मुरादाबाद से मैंने अपने लिए ये मंगाई है। हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है सैटरडे और सुबह के 6 बज रहे हैं। तो जस्ट अभी मैं उठी हूँ और आजकल सुबह 6 बजे भी काफ़ी अंधेरा रहने लगा है। कैमरे में नहीं लग रहा है उतना, लेकिन वैसे काफ़ी अंधेरा सा लग रहा था। और अब जो है मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, चांद भी दिख रहा था सामने में, वही दिखा रही थी मैं। और मेरे प्यारे से प्लांट्स जिसमें आए हुए नए नए फ्लावर्स। तो मॉर्निंग में मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, करके इतने सारे काम हो रहे थे और ऊपर से मेरी तबीयत भी सही नहीं हो रही, कफ इतना हो रहा है और नोनी को भी कोल्ड कफ हो ही रहा है। तो उस वजह से अभी सीधा आफ्टरनून का टाइम है और मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो पालक के पत्ते लिए थे, छोटे छोटे वाले पत्ते लेके ना इनको छानना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इनको बहुत ध्यान से एक एक पत्ता निकाल के देखना पड़ रहा था, कहीं किसी में कोई कीड़े ना निकले। क्या क्या क्यों रो रहा है नोनी सुबह सुबह? किधर खड़े हो? क्या हुआ? ऐसे जिद करोगे तो फिर कैसे होगा? क्या हुआ नोनी, सुनो, क्यों रो रहे हो आप? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। अभी पापा आएंगे फिर आपको ले जाएंगे। फिर हम बुलाएंगे ना फाइटर जेट, ठीक है? मॉर्निंग सुबह के 10:30 बज गए हैं और हस्बैंड जो ऑफिस को जा रहे थे, नोनी इतना रोने लगा कि मत जाओ मत जाओ। तो अभी स्कूटी में बिठा के उसको भी अपने साथ ले गए हैं, थोड़ा सा राउंड लगा के आ भी गए, शायद वापस आ गए। तो इतना परेशान करते हो, कभी कभी पापा को ऑफिस जाने नहीं देता है, तो आ गया है। और आज मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा क्योंकि उसका कोल्ड जो है ठीक नहीं हुआ है। उसको कल से कोल्ड लगा है और इतनी सर्दी हो गई उसको, बहुत महीनों के बाद ऐसी सर्दी हुई है और इसलिए मैंने उसको भेजा नहीं। अभी 3-4 दिन उसको नहीं भेजती हूँ, कल संडे ही हो गया है, तो इसलिए 3-4 दिन का रेस्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर भेजूंगी स्कूल। और आ गया है नोनी। आओ नोनी, अंदर आओ। क्या लेके आए? अच्छा, ये लेने गए थे आप? गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। आप लालची होते जा रहे हो दिन पर दिन ना, कुछ ना कुछ पापा से चाहिए होता है। ये है स्नैकर्स लॉलीपॉप। तो चले गए हैं हस्बैंड ऑफिस के लिए और मेरे प्लांट्स दोनों में फूल आए हैं। ये थोड़ा डार्क पर्पल है, ये थोड़ा लाइट पर्पल, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। इस वाले गमले में प्लांट लगाया था मैंने, जो मैं घर से लेके आई थी, वो ख़राब हो गया, तो फिर मैंने हटा दिया। ये गमला अब खाली हो गया है, तो इसमें देखती हूँ दूसरा फूल लगाना पड़ेगा। रात को मैं प्लान कर रही थी कि नोनी सोएगा तो उसके बाद में मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन हस्बैंड को मुरादाबाद से आते आते काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है और बहुत ट्रैफिक चल रहा है, तो इस वजह से वो लेट हो गए। तो फिर मैं भी थक गई थी, फिर मैंने मेहंदी नहीं लगाई। नॉनी नहीं खाते बेटा सब लोग लॉलीपॉप, ये गंदी चीज़ होती है पता है, ज़बरदस्ती आप लेके आए। तो मुरादाबाद से मैंने अपने लिए ये मंगाई है। जैसे कि आप सबको पता है, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। वहाँ पीतल, तांबे के बर्तन, कांसे के बर्तन बहुत अच्छे मिलते हैं। तो फिर मेरे पास ना पूजा की कोई थाली नहीं थी, तो मैंने ये बड़े साइज़ की थाली मंगवाई है और कितनी प्यारी लग रही है, आप देख सकते हो। इसमें डिज़ाइन भी है इस तरह का, करवा चौथ पे पूजा करने के लिए। और वैसे भी ना इस तरह के बर्तन चाहिए होते हैं घर में, मंदिर में पूजा करने के लिए, व्रत के दिन अच्छा लगता है ना। पूजा की थाली एक घर में तो होनी चाहिए, तो बहुत ही सुंदर सी। तो ये हमारी धनतेरस की शॉपिंग समझ लो इस बार। और दूसरी चीज़, घंटी का मैंने बताया था, नोनी ने बड़ी वाली घंटी हमारी तोड़ दी थी, तो वो इस बार पूरी टूट गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था उसका क्या करना है। तो आप ही लोगों ने बताया था कि उसको रिप्लेस करके नई घंटी ले सकते हो, तो फिर मैंने उसको रिप्लेस करवा दी। उसके साथ में एक छोटी घंटी और थी हमारे पास, बहुत पहले से रखी हुई थी, वो भी रिप्लेस करवा दी। उसके बदले में हम ये दूसरी घंटी ले आए, लेकिन इसकी आवाज़ वैसी नहीं है जैसे हमारी उस घंटी की रहती थी। इसमें हनुमान जी बने हुए हैं। उस वाली घंटी की आवाज़ बहुत अच्छी थी, बहुत ही मीठी सी। इसके मुझे उतना खास तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, और धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। साइज़ ठीक है इसका। तो ये हमारी इस बार दिवाली की शॉपिंग, बर्तन जो हैं आए हैं करवा चौथ पे, इसी प्लेट पे। अब ये मेरी पूजा की थाली होगी, करवा चौथ की थाली। अच्छा लग रहा है, कल से इसकी शुरुआत करेंगे। तो अभी 2 बज गए हैं और मैं सोची थी जल्दी खाना बना के नोनी को सुला दूंगी, खाना खिला के, और उसके बाद में मेहंदी लगाऊंगी। तो ये सोने को तैयार ही नहीं है, आ ही नहीं रहा है, तो पता नहीं। अब मैं लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे दोनों हाथों पे लगानी है। मैं लेफ्ट हैंड में तो लगा लेती हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन राइट हैंड में प्रॉब्लम होती है, तो राइट हैंड में टाइम लगेगा मुझे। और फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे काम भी करने होते हैं घर के, तो कई बार बच्चे के साथ घर के काम मैनेज करना, ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कई बार मैं बहुत परेशान भी हो जाती हूँ। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम, कई बार मैं परेशान भी हो जाती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, परेशान होके भी फिर खुद को ही दिक्कत होगी, तो इसलिए करना तो सब खुद ही है, अकेले है, कोई नहीं आने वाला है मेरी हेल्प के लिए। तो मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट करी हूँ। नोनी को जब नींद आएगी मैं उसको सुला दूँगी और मैं फटाफट से अपना मेहंदी वाला काम निपटा लेती हूँ। एटलीस्ट मेरे एक हाथ में तो मेहंदी लग जाए। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया और नोनी वहीं पे आ गया देखने के लिए कि मम्मा क्या कर रही है। और होता है ना, हम लोग कुछ नया करते हैं तो बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं, देखने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे नोनी मुझे बीच बीच में बहुत परेशान भी कर रहा था। उसके साथ मेहंदी लगाना मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है, वो हमेशा ही ऐसा करता है। लेकिन वो सो नहीं रहा था तो मुझे मजबूरन यहाँ पे लगानी पड़ी। लेकिन बीच बीच में उसने मेरी मेहंदी भी ख़राब की और कह रहा था मुझे भी लगाओ बीच बीच में, तो उसको भी लगाया। फाइनली बाद में वो सोया तो एक हाथ में मेरी मेहंदी बज गए हैं शाम के 4:15 और फाइनली अब मेरी मेहंदी लग चुकी है। नोनी भी सो के उठ गया, थोड़ा सा सोया था, आधा पौन घंटा। नोनी पता नहीं आजकल छोटे बेबियों की जैसे क्यों करता है। एक्चुअली ये अपने पुराने वीडियोस देखता है, पुराने व्लॉग्स दिखाती हूँ ना मैं इसके, जब छोटा था उसको देख देख के बहुत अच्छा लगता है। मतलब उस छोटा नोनी अच्छा दिखाओ कहता है ना ये, तो तब से उसको देख के ऐसे ही करता है छोटे बच्चों की तरह। तो आगे हाथ में तो मुझे फटाफट लगानी पड़ी क्योंकि नोनी जो है बहुत परेशान कर रहा था। फिर ऐसे ही मैंने लगा दी जल्दी जल्दी। फिर भी अब देखो कलर कैसा आता है मुझे नहीं पता। बस ये है कि शगुन हो गया, करवा चौथ में मेहंदी लगाते हैं, शगुन होता है एक। तो पीछे जब नोनी सोया था उसके बाद फिर मैंने लगाई। तो बैक हैंड में तो थोड़ी ठीक ठाक मैंने अच्छे से लगाया, फ्रंट में ऐसे लगाया। बाकी इस वाले हाथ में मैं रात को लगाऊंगी, और नहीं तो एक शगुन ही कर लेंगे, छोटा सा गोल बिंदी लगा लेंगे, ऐसे हो जाएगा। शगुन होना चाहिए बस। तो चलिए अब जो है काम शुरू करते हैं। सूखी गई है मेहंदी ऑलमोस्ट। और सबसे पहले मन कर रहा है गरम गरम चाय पीने का। अभी थोड़ी देर में बनाती हूँ, अभी तो वैसे धूप ही है। और कपड़े वगैरह फोल्ड करती हूँ, कुछ और काम कर लेती हूँ। हेलो, नोनी को आजकल हाउस बनाने का शौक है। मैंने ये सारी चीज़ें समेटी थी इसके सोने के बाद। जैसे ही उठा उसके बाद इसने फिर सब सामान फैला दिया, दोबारा से इसने हाउस बना लिया है। तो इसके बाद चलते हैं किचन में। फ्रूट्स जो मैंने मॉर्निंग में लिए थे वो वॉश करके रखे थे, उनको भी अभी मुझे रखना है। और अभी नोनी कह रहा था कि मुझे दूध बना के दे दो, मतलब चॉकलेट शेक। वो चॉकलेट शेक ही कहता है, दूध वो पसंद नहीं करता, प्लेन दूध। तो इसमें से मलाई काफ़ी हो जाती है, मलाई मुझे बनानी है बहुत जल्दी जल्दी। इसमें ना लग जाती है काफ़ी थिक मलाई इसमें कलेक्ट होती है, तो मैं फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ, उससे ख़राब नहीं होती है वो, और काफ़ी दिन तक स्टोर करके हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मलाई निकाल दिए। एक तरफ मैं चाय भी चढ़ाऊँगी, पहले नोनी को दूध बना के दूँगी, फिर उसके बाद मैं अपने लिए चाय चढ़ाऊँगी, फिर खाना बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। तो सब्ज़ी वगैरह कुछ थी नहीं, सिर्फ आलू रखे हुए थे। तो मैंने सोचा आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाएंगे, और वैसे भी मैं बिना लहसुन प्याज का ही बनाऊँगी। तो फिर आलू सोयाबीन, उसमें टमाटर वगैरह डाल के थोड़ा ड्राई सा बना लेंगे। नोनी को पहले मैं चॉकलेट शेक बना के दे रही हूँ, और वो ऑरेंज खाने की जिद कर रहा था, तो ऑरेंज मैं उसे दे नहीं सकती हूँ अभी। तो अभी सर्दी खांसी में जितना खट्टी चीज़ें अवॉइड करो उतना ठीक रहेगा। और उसका दिन में भी वो कह रहा था मुझे राइस खाना है, तो राइस फिर मैंने बनाया नहीं, रोटी खिलाई इसको। तो बड़ा मुश्किल रहता है ना ऐसे में बच्चों। तो उसको दूध दे के फिर मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, फिर खाना बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। के लिए लगा दिया है मैंने मोटू पतलू, और हल्की सी ऑयलिंग करके मैंने बाल बनाया। सुबह से बाल बनाने का टाइम भी नहीं हो पा रहा था। और अब मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो कुछ लोगों को इसी में वीडियो जो है क्वालिटी अच्छी आती है, वैसे वीडियो क्वालिटी अच्छी है, थोड़ी सी सेटिंग की प्रॉब्लम होती है। और थोड़ा सा इस वाले मतलब आईफोन के कैमरे में ऐसा होता है ना, मतलब सेम DSLR की तरह ही होता है इसका कैमरा। इसके लिए चाहिए होती है एक्स्ट्रा लाइट्स, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट नहीं है। और सामने से आता है विंडो का रिफ्लेक्शन, लेकिन उसके बाद भी ये कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो धीरे धीरे फिर हैबिट हो जाएगी और मुझे भी पता लगने लगेगा। तो अभी तो मैं इसी से ही ब्लॉग्स बनाऊंगी, क्योंकि फिर सारी चीज़ें मैंने सेटिंग इसमें कर ली है और दूसरे फ़ोन में भी कर ली है एडिटिंग से रिलेटेड। और हैंड वॉश कर लिया क्योंकि खाना बनाना था, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लिया। तो बस इसी तरह से करेंगे। टमाटर मॉर्निंग में वॉश किए थे। टमाटर इस टाइम पे बहुत महंगे चल रहे हैं, 40 रुपये के आधा किलो ऐसे मिले थे। और ये वाले जो प्लास्टिक बैग है ना, इसमें जो मैंने मंगाए थे सब्ज़ी ऑर्गेनाइज करने के लिए, रखने के लिए, क्या हो रहा है ना,
एयर टाइट है और ऊपर से पूरा बंद कर दो जिप लॉक इस तरह से। उसके बाद अगर इसमें थोड़ी सी भी नमी रह जाती है तो सब्जियां खराब होने लगती है, तो इसलिए मैं ना इसमें छोटे छोटे से साइड से इस तरह से होल कर दिए। जैसे हम ऑनलाइन सब्जियां मंगाते हैं वो लोग देते हैं ना, तो साइड साइड से थोड़े से होल कर दिए हैं ताकि एयर इसमें जाती रहे, सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होती और अच्छे से सेफ़ भी रहती। तो इसके बाद में सब्ज़ी जो वॉश की थी, टमाटर लिए थे वैसे, तो इनमें से पानी निकल गया था, इनको मैं रख दूँगी स्टोर में। तो इस तरह से बीच में होल कर दो प्लास्टिक बैग्स में, तो सब्ज़ी फ्रेश रहती है काफ़ी दिन तक। और वैसे इनसे अच्छे मुझे कॉटन वाले थैले सही लगते हैं, लेकिन जिस टाइम पे मैंने मंगाया तो उस टाइम मुझे ध्यान ही नहीं आया, तो फिर अभी फ़िलहाल तो इनसे ही काम चलाना पड़ेगा। मैंने काफ़ी सारे मंगवा के रखे थे और यहाँ पे खाना बनाते बनाते कितने सारे बर्तन हो जाते हैं, तो साइड करूँगी उनको। और यहाँ पे ऑयल कंटेनर खाली हो गया था, इसको फिल कर दूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था तो मैंने ऑयल फिल कर दिया है, और बाहर जो ऑयल स्पिल हो रहा है तो उसको मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि सरसों का ऑयल तो रेगुलर यूज़ होता रहता है और जब ये खाली होता है तो मैं बीच में वॉश करते रहती हूँ। तो अभी थोड़े दिन पहले ही वॉश किया था। और इसके बाद यहाँ पे सोयाबीन की सब्ज़ी चढ़ाएंगे। थोड़ा सा गुनगुने पानी में नमक डाल के सोयाबीन को आधे घंटे के लिए मैंने सोक कर लिया था और अच्छे से 2-3 पानी से इसको वॉश किया। उसके बाद निचोड़ के फिर फ्राई करके इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो हींग, जीरा और टमाटर वगैरह डाल के, टमाटर लास्ट में ऐड करूँगी। पहले मैं आलू पका लूँगी मसाले और आलू डाल के, ताकि आलू जो है जल्दी से पक जाए, क्योंकि फिर टमाटर डालेंगे उसके ऊपर आलू डालेंगे तो फिर आलू पकने में टाइम लेता है। तो इसलिए मैंने मसाले भी ऐड कर दिए हैं और आलू पका लूँगी। पहले थोड़ा सॉल्ट ऐड करके, पानी ऐड करके, उसके बाद जो है फिर लास्ट में सोयाबीन ऐड करूँगी और टमाटर ऐड करूँगी। तो शाम के 6 बज गए अभी, बाहर इतना अंधेरा हो गया है और सब्ज़ी बन गई है, मेरी बनने वाली है। रोनी बाहर टीवी देख रहा है और आज पार्क ले जाने का टाइम नहीं हो पाया क्योंकि वही काम इतने सारे हो जा रहे थे। अब करवा चौथ के बाद जब सारे काम निपटा दूंगी ना मैं, उसके बाद ही लेके जाऊंगी उसको पार्क। वैसे भी अभी जाना ठीक नहीं है, सब वहाँ और बच्चे भी आ रहे हैं, फिर उनसे सर्दी जुकाम ये सब चीज़ें होती है, फैलती है। तो मेरे पास 3-4 साड़ियाँ हैं, मैं देख रही थी करवा चौथ के लिए अभी। तो एक ये साड़ी आपने देखी होगी, ये मैंने 2-3 साल पहले पहनी थी करवा चौथ पे, जब मैं आई वॉज प्रेगनेंट, जब नोनी होने वाला था, तो वो वाला करवा चौथ मैंने पहना था। और उस साल तो चांद पता नहीं क्या हुआ, इतनी लेट आया, बिना चांद देखे ही व्रत खोलना पड़ा क्योंकि बारिश हुई थी और बादल बहुत लगे थे, चांद किसी को दिखा नहीं। तो हमारे वहाँ जितने भी थे ना आस पास में, सबने ऐसे ही मतलब चांद निकल गया था लेकिन दिख नहीं रहा था, तो बस हमने उस दिशा में पूजा करके फूल वूल चढ़ा दिए। उसके बाद सबने इसी तरह से पूजा की और व्रत खोला। तो फिर तब मैंने ये साड़ी पहनी थी और उससे पहले भी 1-2 ओकेजन्स में ये साड़ी पहनी और बहुत अच्छी है, ये मैंने ऑनलाइन ली थी। उसके अलावा ये हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए, उन्होंने ये बरेली से ही ली थी। तो ये सिंपल है, लाइट वेटेड और अच्छी है, ये भी नॉर्मल सिंपल ओकेजन में पहनने के लिए। उसके अलावा ये है, अच्छी है, ये पार्टी वेयर टाइप की। तो ये लास्ट ईयर मैंने दिवाली में पहनी थी, थोड़ा सा ये ब्राइट कलर भी है, अच्छा लग रहा है। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कौन सा पहनूँ इनमें से। और बाकी ये साड़ी जो मैंने अपने भाई की शादी में रिसेप्शन में पहनी थी, ये करवा चौथ पे पहनने के लिए थोड़ी सी मतलब एकदम लाइट कलर हो गया ना, तो करवा चौथ पे डार्क कलर, रेड, पिंक, मरून, इस तरह की साड़ियाँ अच्छी लगेंगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आपको जो है करवा चौथ पे इन 2 साड़ियों में ही मैं दिखूंगी, मतलब इन दोनों में से कोई एक साड़ी पहनूंगी मैं। तो आप लोग बताना कौन सी अच्छी है। वैसे मैं सोची ये वाला पहन लेती हूँ, ये वाला एक करवा चौथ में मैंने अभी तक पहन लिया है, तो ये वाला मैंने करवा चौथ पे पहना नहीं है, तो इसको मैं पहनूंगी करवा चौथ पे। और बाकी मैं पिछले साल जो साड़ी बनाई थी, एक मैं घर पे छोड़ के आई हूँ। घर पे भी चाहिए होती है क्योंकि पूजा पाठ ओकेजन होते रहते हैं, शादियाँ कभी चाहिए होती है ना। और घर पे भी मेरी बहुत सारी साड़ियाँ रखी हैं, 8-10 साड़ियाँ मेरी घर पे रखी हैं, और सबकी सब यहाँ लाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम तो शिफ्ट करते रहते हैं, तो इतने कपड़े कहाँ लेके वो करते रहो। और बाकी ज्वेलरी भी मेरे यहाँ कुछ नहीं है, गोल्ड की ज्वेलरी मैं कुछ भी नहीं पहनने वाली, मैं है ही नहीं यहाँ पे मेरे पास। तो देखोगे आर्टिफिशियल जो कुछ भी होगा उसी से काम चला लेंगे। बाकी इन सब की बैंगल्स वगैरह सेट बना हुआ रखा है मेरे पास, तो वो पहनेंगे। और अभी मैं कपड़े रख रही थी, तो बस मैंने सोचा, साड़ी मैंने अभी तक डिसाइड नहीं कि आप क्या पहनूंगी, तो बस इन दोनों में से एक पहनूंगी मैं। तो ये मेरा फाइनल हो गया है। 8 बज गए रात के, तो मैं रोटी बनाती हूँ और मैंने एक वीडियो अभी अपलोड किया है। तो वीडियो वैसे यूजुअली मैं 4 बजे ही अपलोड करती हूँ, लेकिन कल करवा चौथ है
तो इसलिए मैंने सोचा कल का दिन बिजी रहेगा, सब लोग बिजी रहेंगे, तो इसीलिए आज सब लोग ब्लॉग देख लें, और इसीलिए मैंने सारा काम वीडियो का अभी निपटा दिया ताकि मैं कल आराम से रिलैक्स होकर व्रत की तैयारी करूँ, पूजा की तैयारी करूँ। तो चलो, नोनी तो देख रहे हैं पापा के साथ बैठ के टीवी, उनके कॉल भी चल रहे हैं, और मैं फटाफट रोटी बनाती हूँ, उसके बाद फ्री होके फिर दूसरे हाथ में भी लगाएंगे मेहंदी।